अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह या फिर गौतम गंभीर, इन 5 नामों में से आखिर वो कौन है जिसने टीम इंडिया की जीत की रफ्तार को रोक दिया है? जी हाँ, जिसने उस टीम को जो कभी अजय लगती थी आज कमजोर बन गया है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इन 5 का असर बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे। यह सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि भारत एक मैच हार गया है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत का कॉन्फिडेंस हार गया है और किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत उसका स्कोर नहीं होता है भाई साहब, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। अभिषेक शर्मा वो खिलाड़ी जिसे भारत का अगला सुपरस्टार कहा जा रहा था, जिसके शॉट्स में वो ताकत थी जो गेंदबाजों के हौसले तोड़ देती थी। अभिषेक शर्मा जिस खिलाड़ी से उम्मीद थी कि वो मैच जिताएगा, आज वही खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा नजर आता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में कुछ टूट गया है, सिर्फ उनका विकेट नहीं, उनका आत्मविश्वास टूट गया है। यूएसए के खिलाफ आउट हुए, पाकिस्तान के खिलाफ दबाव में दिखे, नीदरलैंड के खिलाफ ऑफ स्पिन में फंस गए थे और इस मैच में वो नॉन स्ट्राइक एंड पर चले गए थे। यह सिर्फ एक एंड बदलना नहीं था, यह टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस का एंड बदलना था। जब आपको सबसे आक्रामक खिलाड़ी सिंगल लेने से डर जाए ना, तो आप समझ जाइएगा डर सिर्फ खिलाड़ी में नहीं टीम में आ चुकी है। राजा अगर डर जाए तो सेना लड़ाई नहीं जीतती है और उस दिन अभिषेक का नॉन स्ट्राइक एंड पर जाना भारत की आधी हार वहीं लिख गया था। जी हाँ, इतिहास गवाह है, जब हेमू ने बाबर से नजरें चुराई थी तो सेना हार गई थी और उस दिन भारत की सेना का राज था। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा था तिलक वर्मा, उन्हें उस जगह पर भेजा गया था जहां एक नाम के एक दशक का राज किया गया था। उस नाम है विराट कोहली। विराट वो खिलाड़ी जो सिंगल डबल लेकर मैच पलट देता था, जो हारती हुई बाजी को जीत में बदल देता था। विराट सिर्फ रन नहीं बनाते थे, विराट मैच बनाते थे। जब टीम 30 में 3 होती थी तो विराट 80 प्लस बनाकर मैच जिताते थे। वो सिंगल लेते थे, डबल लेते थे, गेंदबाजों को थकाते थे और मैच को छीन लेते थे। लेकिन भाई साहब तिलक वर्मा 21 गेंदों में 25 रन, 24 गेंदों में 25 रन, 27 गेंदों में 31 रन, यह रन नहीं है, ये मौके गंवाने की कहानी है। टीम को नंबर 3 पर हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, टीम को नंबर 3 पर मैच फिनिश करने वाला खिलाड़ी चाहिए। ये आंकड़े अच्छे लग सकते हैं लेकिन ये मैच नहीं जिताती हैं, यह मैच को बीच में छोड़ देती हैं। टीम को नंबर 3 पर मॉडल नहीं चाहिए, टीम को नंबर 3 पर एक योद्धा चाहिए। इंस्टाग्राम पर नंबर 1 बनना आसान है भाई साहब, लेकिन मैदान पर विराट बनना बहुत मुश्किल है। सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज में से एक है, 300 डिग्री का प्लेयर है, लेकिन सवाल यह है क्या वो 360 डिग्री दबाव संभाल सकती हैं? जब टीम को चाहिए था तूफान तब आया टुक टुक टुक, जब टीम को चाहिए था मिलर जैसा तूफान तब मिला सिर्फ स्ट्राइक रेट एक्शन। साउथ अफ्रीका 20 में 3 से 187 पर पहुंच चुकी क्योंकि उनके पास मिलर था और मैच पलट गया। क्यों? क्योंकि चैंपियन दबाव में भागते नहीं, दबाव पर हमला करते हैं। और भारत को चाहिए था सूर्य कुमार यादव का तूफान, लेकिन मिला सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन, बस संभालने की कोशिश करता रहा। एक महान खिलाड़ी वही होता है जो बड़े मैचों में बड़ा बनता है। छोटे मैचों में रन बनाना आसान है, लेकिन भाई साहब इतिहास बड़े मैचों में बनता है। रिंकू सिंह भारत का फिनिशर है, भारत का भरोसा है, वो खिलाड़ी जिसने आईपीएल में असंभव को संभव किया था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में 14 गेंदों में 6 रन, 6 गेंदों में 1 रन, फील्डिंग पूरा शानदार है, लेकिन बैटिंग में असर गायब है। फिनिशर का काम सिर्फ टिकना नहीं होता, फिनिशर का काम होता है मैच को खत्म करना होता है। रिंकू से उम्मीद थी कि वो मैच खत्म करेगा, लेकिन मैच उससे पहले खत्म हो गया था। गौतम गंभीर भारत की हीरो हैं, भारत के मैच विनर है, लेकिन कोच के रूप में उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी टीमें बड़े मैचों में एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं, लेकिन भारत ने किया। अक्षर पटेल जैसे मैच विनर खिलाड़ियों को बाहर बैठाना, वाशिंगटन सुंदर को अचानक लाना, नए कॉम्बिनेशन बनाना, यह सिर्फ बदलाव नहीं था,
यह टीम की पहचान बदलना था। मिडिल ओवर्स में जो भारत की ताकत थी वही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए थे और उसी का असर मैदान पर दिखा। जहां भारत सबसे मजबूत था वही भारत सबसे कमजोर बन गया था। भारत की हार स्कोर बोर्ड पर नहीं हुई थी, भारत की हार वहां हुई जब अभिषेक डर गया था, जब तिलक मैच खत्म नहीं कर पाया था, जब सूर्य कुमार यादव मैच पर हमला नहीं कर पाए थे, जब रिंकू फिनिश नहीं कर पाया था और जब रणनीति मैच में बड़ी हो गई थी। क्रिकेट में हार कभी अचानक नहीं होती है, हार धीरे धीरे बनती है, डर से बनती है। सच यह है यह हार किसी एक खिलाड़ी की नहीं है, यह हार है गिरती हुई कॉम्बिनेशन की, यह हार है गिरती हुई कॉन्फिडेंस से बनती है, गलत फैसलों से बनती है और आत्मविश्वास के टूटने से बनती है। आज सवाल यह नहीं है कि भारत हार गया है, आज सवाल यह है कि भारत क्यों हारा है। और अगर भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर होता है ना तो इतिहास ये जरूर पूछेगा सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर रिंकू सिंह या फिर कोच गौतम गंभीर। क्योंकि जीत टीम की होती है लेकिन हार हमेशा कुछ नाम छोड़ जाती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ जीतने वालों को याद नहीं रखता, इतिहास उन वजहों को भी याद रखता है जिनकी वजह से हार होती है। जय हिंद, जय भारत।